Papers to be laid on the table. Sir, please look at the front row. No cabinet minister is present. Not a single cabinet minister. Not one cabinet minister. Okay, Sir, this is a breach of parliament. I will take it up with the I will take it up with the governor, please. No, this is not. They are on the way. Are. दोस्तों गजब हो गया, पहली बार वो हुआ, ऐसा तो मैंने देखा नहीं। संसदीय इतिहास में अब से पहले तो ऐसा हुआ नहीं है। संसद सत्ता पक्ष की वजह से स्थगित करना पड़ा। ऐसा सवाल है कि जब सरकार अपनी है, स्पीकर अपना है, तो कार्रवाई क्यों रोकनी पड़ी, क्यों स्थगित करनी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बीजेपी का यही आरोप हमेशा होता है कि विपक्ष की वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है। विपक्ष की वजह से कई बिल लटके हुए हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, यकीन मानिए सोच में पड़ जाएंगे। ये सरकार, इसके अगवा और मंत्री सदन को आखिर कितनी गंभीरता से लेते हैं। देख लीजिए ये तस्वीर। विपक्षी खेमा के सांसद बैठे हुए हैं, सत्ता पक्ष के सांसद कुछ दिख रहे हैं, लेकिन मंत्री गायब हैं। सभापति राधा कृष्णन हैरान हैं। इंडिया गठबंधन के सांसद एक एक कर सवाल पूछ रहे हैं, कहाँ है मंत्री, स्पीकर उन्हें बुलाइए। अब वो परेशान होते हैं, फिर एनडीए सांसदों को कहते हैं, अरे अपने मंत्रियों को बुलवाइए। बताइए, ऐसी स्थिति हो गई है। सरकार के लोगों की जवाबदेही होती है, वो सदन में हमेशा मौजूद रहने चाहिए। अब जिसको जवाब देना है वही अगर सदन से गायब हो तो सवाल का जवाब कौन देगा। और इसलिए इंडिया गठबंधन के सांसदों ने जमकर हंगामा काटा। Papers to be laid on the table. Sir, please look at the front row. No cabinet minister is present. Not a single cabinet minister. Not one cabinet minister. Okay, Sir, this is a breach of parliament. I will take it up with the I will take it up with the governor, please. No, this is not. They are on the way. Are. Respected Chairman, Minister, please request a cabinet minister to come to the house. Please request the cabinet minister to come to the house. I am requesting them. Please take your seat. I am asking you. Yes, I understand. I understand the procedure. Please take your seat. I have requested the minister. कुछ नहीं करना, बैठो। जो ला रहे जा रहे हैं। Honourable Minister, you please make a request that one of the cabinet ministers should come. They are coming. Papers to be laid on the table. Sri Jatin. I do agree. Why, Jairamji, you are shouting?
The House is adjourned for 10 minutes. We will meet again by 11:15. दोस्तों देख लीजिए सरकार और उनके मंत्री कितने गंभीर जनता के प्रति हैं, वो आप इसी से समझ सकते हैं। संसद के दोनों सदन पिछले 2-3 दिनों से ठीक चल रहे थे। दोनों ही सदनों में कोई विशेष हंगामा देखने को नहीं मिला, लेकिन शुक्रवार को 12 दिसंबर शुरू होने के तुरंत बाद 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल इसकी वजह सदन की कार्रवाई शुरू होने पर किसी भी कैबिनेट मंत्री के सदन में ना उपस्थित होना बताया जा रहा है। सदन की कार्रवाई पर नजर रखने वाले इसे एक दुर्लभ घटना बता रहे हैं। शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब कार्रवाई शुरू होने पर कोई भी कैबिनेट मंत्री सदन में उपस्थित नहीं था और इस वजह से राज्यसभा को 10 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने किसी भी कैबिनेट मंत्री के उपस्थित ना होने को सदन का अपमान बताते हुए स्थगन की मांग की। शुक्रवार सुबह 11 बजे जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सभापति राधाकृष्णन ने 13 दिसंबर 2001 के संसद हमले का जिक्र किया और शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के तुरंत बाद विपक्षी सांसदों ने सवाल उठाया कि सदन में कोई भी कैबिनेट मंत्री मौजूद क्यों नहीं है। इस पर सभापति ने कहा कि वो सरकार से बात करेंगे और एक कनिष्ठ मंत्री से कहा कि किसी कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने मांग की कि कैबिनेट मंत्री आने तक सदन की कार्रवाई रोक दी जाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह सदन का अपमान है और कार्रवाई स्थगित की जानी चाहिए। करीब 5 मिनट इंतजार के बाद सभापति राधाकृष्णन ने सुबह 11:05 को 10 मिनट के लिए इस सदन को स्थगित कर दिया। दोस्तों ये एक तरह से सभापति की नाराजगी थी। शायद मोदी को यह संदेश भी था, अपने मंत्रियों को वक्त की कदर करना सिखाइए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। Namaskar, sir. Honorable members, tomorrow the 13th of December 2025 is the 24th anniversary of the tragic terrorist attack on Parliament House that took place on 13th December 2001. On that dark day when the very symbol of our democracy, the Bharatiya Sansad, was targeted by forces bent on destroying the foundations of our nation. It was the fearless courage and prompt action of our valiant security personnel that foiled the sinister design. We lost several brave hearts who stood unflinchingly between the attackers and this temple of democracy, displaying exceptional gallantry in the face of mortal danger. Honorable members, let us pause to remember and pay our respectable tribute to those courageous souls who sacrificed their lives on that sorrowful day. Their devotion to the duty and selfless valor continue to inspire every one of us. It is our sacred responsibility to carry forward the democratic ideals for which they lay down their lives. I request members to rise in their place and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in that terror attack. Papers to be laid on the table. Sir, please look at the front row. No cabinet minister is present. Not a single cabinet minister. Not one cabinet minister. Okay, Sir, this is a breach of parliament. I will take it up with the I will take it up with the governor, please, please. They are on the way. Are. Respect us.
Respected Chairman, sir, Minister, please request a cabinet minister to come to the house. Please request the cabinet minister to come to the house. I am requesting them. ये हाउस का अपमान है सर दिस इज एन इंसल्ट टू द हाउस दिस इज एन इंसल्ट टू द हाउस सर ये हाउस का अपमान है सर दिस इज एन इंसल्ट टू द हाउस सर यू हैव टू adjourn the house you have to adjourn the house till the cabinet minister comes The house is adjourned for 10 minutes. We will meet again by 11:15.